हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। आज है संडे और संडे के दिन होती है हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को यहाँ पर दोबारा से रिवाइज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे 6 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, और यहाँ पर हम टॉप 90 करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, अगर आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को फॉलो करते हैं, तो आपके लिए ये एक रिवीजन सेशन रहेगा, जहाँ पर हर क्वेश्चन के आने के बाद आपको 2 सेकंड का पॉज लेना है और पहले आंसर खुद गैस करना है। लेकिन अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर नहीं हैं और फॉर सम रीज़न आप बिज़ी रहते हैं या फिर जो भी है उसकी वजह से आप डेली क्लासेस को नहीं देख पाते हैं, तो फिर उन सभी लोगों के लिए ये एक क्रक्स वीडियो रहने वाला है। यानी कि एक ही वीडियो में आप पूरे हफ्ते का निचोड़ ले सकते हैं कि पूरे हफ्ते में क्या क्या चीज़ें हुई हैं और क्या क्या चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है, जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 90 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी ये धमाकेदार क्लास। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2026 के लिए, वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है। हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का हम यहाँ भरपूर इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। इसके अलावा ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। 80 से ज़्यादा पेजेस हैं जिनमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा यह है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें आपको फीचर्स मिलेंगे, जिसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर है करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, जहां पर जाकर आप हमारे इस कॉम्बो DCA कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगी। 15 क्वेश्चंस का हम आपको यहाँ पर टेस्ट देते हैं और 15 क्वेश्चंस की PDF भी आपको मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ। इसके अलावा इस कोर्स में हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए आप इस कोर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इसरो ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा एक मिशन लॉन्च कर दिया है? तो हाल ही में इसरो ने मिशन मित्र नाम का अपना मिशन लॉन्च किया है, जिससे कि गगनयान के जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। ठीक है, मिशन मित्र इस समय लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में चल रहा है, और यहाँ पर मिशन मित्र का फुल फॉर्म क्या है? तो मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिलायबिलिटी असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से पेट्रोल पंपों के लिए E20 ईंधन की आपूर्ति अनिवार्य कर दी है। आपको बताना है E20 ईंधन का क्या मतलब होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में फ्यूल की कमी को देखते हुए E20 फ्यूल की जो सप्लाई है पेट्रोल पंप्स पर, उसको मैंडेटरी कर दिया है 1 अप्रैल 2026 से। यहाँ पर E20 फ्यूल का मतलब क्या होता है कि इसमें 20% एथेनॉल है और 80% पेट्रोल है। ठीक है, तो ये इस कॉम्बिनेशन का मिक्सचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा की कौन सी कृति 167.20 करोड़ रुपए में बिककर भारत की अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई है? तो राजा रवि वर्मा की ये एक पेंटिंग आई थी यशोदा और कृष्णा की, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और हाल ही में ये मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन पेंटिंग बनी है, क्योंकि 167.20 करोड़ रुपए में इसको खरीदा गया। और किसने खरीदा है इसको? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक साइरस पूनावाला ने। ठीक है, ये इन्होंने इस पेंटिंग को परचेज़ किया है। ओके, नेक्स्ट है, IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज़ गेंदबाज कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फास्ट बाउलर टू टेक 200 विकेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द IPL? ये हाल ही में बने हैं मिस्टर भुवनेश्वर कुमार। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में म्यांमार की संसद द्वारा किसी देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो म्यांमार देश के लिए नए प्रेसिडेंट हाल ही में बने हैं मिन आंग लाइंग। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2026 में किस शैक्षणिक निकाय को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है। ये है आपका NCERT। इसको हाल ही में डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, अगला है किस राज्य सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को दूर करने के लिए मेरा गांव स्वस्थ गांव अभियान शुरू कर दिया है। तो ये एक रूरल हेल्थ कैंपेन है, माज़ेगांव आरोग्य संपन्न गांव, और इसकी शुरुआत करी है महाराष्ट्र की सरकार ने। पर्पस क्या है, हेल्थ केयर सेक्टर में जो भी गैप्स हैं उनको फुलफिल करना। ठीक है, नेक्स्ट है SAFF अंडर-20 चैम्पियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीत लिया है। तो SAFF अंडर-20 चैम्पियनशिप 2026 का टाइटल इस साल जीता है बांग्लादेश ने। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। विजेता टीम रही बांग्लादेश, दूसरा खिताब था ये इनका। उप विजेता टीम थी यहाँ पर भारत, यानी बांग्लादेश ने भारत को फाइनल्स पे हराया था। और ये इवेंट कहाँ पर हुआ, तो मालदीव्स की कैपिटल माले के नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में। ठीक है, अगला है अप्रैल 2026 में वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन चुन लिए गए हैं। तो वियतनाम देश के लिए नए प्रेसिडेंट बन गए हैं मिस्टर तो लाम। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला है भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है। ये इंडिया की फर्स्ट ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट है और इसकी शुरुआत हुई है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला है राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी का कानूनी दर्जा किस शहर को प्राप्त हो गया है। तो फाइनली आंध्र प्रदेश राज्य में इकलौती और परमानेंट कैपिटल अब बन गई है। सी ऑप्शन अमरावती। ओके, और प्रेसिडेंट का एसेंट भी मिल चुका है इस बिल को अब। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2026 की मंजूरी देने के बाद अमरावती को आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश के एकमात्र और स्थायी राजधानी का दर्जा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 9 से 10 अप्रैल 2026 को त्रिसेवा संगोष्ठी रन संवाद का आयोजन कहाँ पर किया गया है। ये ट्राई सर्विसेज सेमिनार है रन संवाद, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बेंगलुरु शहर में। कब से कब तक, 9 से लेकर 10 अप्रैल तक। इस इवेंट के लिए थीम क्या रखी गई, बहुक्षेत्रीय अभियान, पारंपरिक और अनियमित खतरों से निपटने की अनिवार्यता, यानी मल्टी डोमेन ऑपरेशंस एंड इम्परेटिव फॉर एड्रेसिंग कन्वेंशनल एंड इरेगुलर थ्रेट्स। नेक्स्ट है भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पर स्थित है, जिसने अप्रैल 2026 में क्रिटिकलिटी को हासिल कर लिया है। ये इंडिया का पहला फुली तौर पर इंडिया के अंदर क्रिएट किया गया यानी इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, और ये लोकेटेड है तमिलनाडु के कलपक्कम में। न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि हाल ही में इसने क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया है। तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत के 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का दूसरा स्टेज पूरा हो गया। वो अब क्रिटिकलिटी हासिल कर चुका। मतलब क्या होता है इसका, कि अब वो खुद से परमाणु रिएक्शन करेगा और ऊर्जा पैदा करना भी शुरू कर चुका। ठीक है, याद रखिएगा इसे भवानी द्वारा संचालित किया जाता है। भवानी का फुल फॉर्म क्या है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है मात्र 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली भारत की पहली और विश्व की दूसरी महिला कौन बन गई हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन और सेकंड वुमेन इन द वर्ल्ड जिन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप को रीच किया ऑन अ बाइसिकल, ये बनी है बी ऑप्शन दिव्या सिंह। ठीक है, कौन से राज्य को बिलोंग करती हैं, ये उत्तर प्रदेश राज्य को बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट अप्रैल 2026 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4 किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ है। तो एक्सरसाइज साइक्लोन 2 देशों के बीच में हुआ है और ये देश हैं भारत और मिस्र। ठीक है, और इस साल जो ये इवेंट हुआ है ये इसका चौथा एडिशन था। ठीक है, तो संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4 जो है वो 9 से लेकर 17 अप्रैल तक हुआ है। इसमें कौन से देश शामिल थे, तो भारत और मिस्र। ये इवेंट हुआ है मिस्र के अंशास में, चौथा संस्करण था ये, और इसमें शामिल भारतीय दल कौन सा है, तो भारतीय सेना के 25 पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल के जवान इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने कैंसर के बढ़ते मामलों की सटीक निगरानी और डेटा संग्रह के लिए कैंसर को एक अधिसूचनीय यानी नोटिफाइबल रोग घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना की सरकार। ठीक है, इन्होंने कैंसर को डिक्लेयर किया एज अ नोटिफाइबल डिजीज़ फॉर एक्यूरेट मॉनिटरिंग, और साथ ही जो कैंसर केसेस के डेटा कलेक्शन का प्रोसेस है वो भी बेहतर बनाने के लिए। ठीक है,
अगला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त चावल उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कर दी है। तो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की है उड़ीसा की सरकार ने, जिसके अंतर्गत एडिशनल चावल दिए जाएंगे बेनिफिशरीज को अंडर द पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार 1967 के बाद से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में 315 से अधिक झीलें विलुप्त हो गई हैं। तो हाल ही में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग की एक रिपोर्ट सामने आई थी। इसमें इन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर की 315 से भी ज़्यादा जो झीलें हैं वो डिसअपियर हो गई हैं 1967 के बाद से। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुन लिया गया है। तो 2026 का प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया जा रहा है नोबेल पीस प्राइज़ विनर कैलाश सत्यार्थी को। ओके, कब इन्हें मिला था नोबेल शांति पुरस्कार, तो 2014 में। अगला है U6 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम का उपयोग करके किस देश ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक 10G इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है। तो दुनिया का ये पहला कमर्शियल 10G इंटरनेट नेटवर्क है यूजिंग द U6 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम, और इसकी शुरुआत कर दी है संयुक्त अरब अमीरात ने। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ पिघलने के कारण IUCN रेड लिस्ट ने पेंगुइन की किस प्रजाति को लुप्तप्राय यानी एंडेंजर्ड की श्रेणी में शामिल किया है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा एम्परर पेंगुइन। ठीक है, तो याद रखिएगा कि IUCN रेड लिस्ट में अब एम्परर पेंगुइन जो है वो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, तो 9 अप्रैल 2026 को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको हम IUCN कहते हैं, इन्होंने सम्राट पेंगुइन की प्रजाति को IUCN द्वारा निकट संकटग्रस्त से बदलकर सीधे लुप्तप्राय में डाल दिया है। एम्परर पेंगुइन के अलावा यहाँ पर अंटार्कटिक जो फर सील होते हैं, इनको भी इन्होंने अपनी रेड लिस्ट में संकट मुक्त से अपग्रेड करके आधिकारिक तौर पर लुप्तप्राय की कैटेगरी में डाला है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद में रखिएगा कि अंटार्कटिक फर सील अभी तक संकट मुक्त की कैटेगरी में थे, लेकिन अब ये भी लुप्तप्राय की कैटेगरी में चले गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत भारत ने किस वर्ष के बाद ओजोन क्षयकारी पदार्थ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को बंद करने की घोषणा कर दी है। हम जानते हैं कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हैं ये बहुत ज़्यादा हमारे ओजोन लेयर को इफ़ेक्ट करते हैं, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो इसीलिए आया था ताकि वो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं इनके प्रोडक्शन का फेज़ आउट हमें करना है कब तक, 2027 तक, यानी 2027 के बाद से इसको प्रोड्यूस करना बिल्कुल हमें बंद कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट अप्रैल 2026 में किस देश के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। हमने हाल ही में देखा कि माउंट सेमेरू वोल्केनो इरप्ट हुआ था, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये इंडोनेशिया में है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य है जो शीर्ष स्थान पर था। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की यहाँ पर बात हो रही है, और 2026 में मेडल टैली को टॉप किया है कर्नाटका राज्य ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं इस गेम्स के बारे में। तो कर्नाटका ने इन खेलों में कुल यहाँ पर 38 पदक जीते थे। इनमें से 23 गोल्ड, 8 सिल्वर और 7 ब्रोंज मेडल थे। मेज़बान छत्तीसगढ़ था, और यहाँ पर 19 पदकों के साथ इसका स्थान 9वां रहा। पदक कौन कौन से थे इनके पास, तो 3 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक। मेज़बान राज्य यहाँ पर हमने देखा छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में ये इवेंट हुआ, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा। ये पहला संस्करण था खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का, और कब से कब तक हुआ, 25 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक। शुभंकर, इसके लिए ज़रूर याद रखिएगा, शुभंकर था मोरवीर। ये साहस और गौरव का प्रतीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2026 हमने कब मनाया। तो नेशनल मैरीटाइम डे हमने सेलिब्रेट किया है 5 अप्रैल को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 63वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह 2026 का उद्घाटन किया। साल 2026 में भारत ने अपना 63वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस सेलिब्रेट किया है। इस इवेंट के लिए हमारी थीम थी समुद्री भारत, प्रगति को सशक्त बनाना, यानी मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग द प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 26 है, अप्रैल 2026 में मंगोलिया देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मंगोलिया देश के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं उचराल न्याम ओसोर। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत की पहली कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की परियोजना कहाँ पर शुरू हो गई है। तो ये इंडिया का पहला ऐसा कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्लांट है, और ये इस्टेब्लिश किया गया है उड़ीसा के लखनपुर में। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट अप्रैल 2026 में नासा के किस अंतरिक्ष मिशन ने मानव अंतरिक्ष यान द्वारा पृथ्वी से सबसे दूर जाने का 56 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा आर्टेमिस 2 मिशन, जो बहुत ही ज़्यादा आजकल चर्चे में है। इसके अंतर्गत नासा 4 एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेज रहा है, ठीक है। और इन 4 एस्ट्रोनॉट्स में 3 मेल हैं और 1 फीमेल है। फीमेल का नाम याद रखना आपके लिए ज़रूरी है और इनका नाम है क्रिस्टीना कोच, ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल इसी के साथ बन रही हैं जो कि मून को ट्रेवल करेंगी, ओके। तो नासा के आर्टेमिस द्वितीय मिशन ने पृथ्वी से मानव द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी का नया रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया है। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जा रहा ओरियन अंतरिक्ष यान चंद्रमा के सुदूर भाग के पास से गुजरते हुए पृथ्वी से लगभग 2,52,752 मील की दूरी तक पहुंचा, जिससे कि 1970 में अपोलो 13 द्वारा बनाए गए 2,48,655 मील के रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 हमने कब मनाया है? तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 10 अप्रैल को, ओके। और इस साल के लिए हमारी थीम क्या है? होम्योपैथी के माध्यम से सामंजस्य, सीमाओं से परे उपचार। यहाँ पर इस बार नेशनल थीम थी एक और दूसरी इंटरनेशनल थीम थी। ये इंटरनेशनल थीम हो गई और भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा घोषित थीम थी होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, ओके। अगला है किस बैंक ने ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बॉब संवाद को लॉन्च कर दिया है? यहाँ पर आप नाम से बता सकते थे, बॉब संवाद जो है वो लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूरे देश में 8वां पोषण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो पोषण पखवाड़ा हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 9 से लेकर 23 अप्रैल 2026 तक कंट्री के अंदर। किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और इस इवेंट के लिए हमारी थीम क्या है? जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना, यानी मैक्सिमाइजिंग द ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ, ओके। अगला है किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे खाली पड़ी जमीनों पर औषधीय वृक्षारोपण करने के लिए आरोग्य वन पहल का शुभारंभ कर दिया है? आरोग्य वन इनिशिएटिव है नितिन गडकरी का और इसका पर्पस क्या है? जो भी खाली पड़ी ज़मीनें होती हैं नेशनल हाईवेज़ के अलॉन्ग, वहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स को जनरेट करना, ठीक है। और नितिन गडकरी कौन है? ये हमारे मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेट लिमिटेड ने अपना नया चेयरमैन और MD बनाया है मिस्टर संजय खन्ना को। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2025 और 26 में 1 ट्रिलियन रुपए से अधिक का टर्नओवर पार करने वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये कंपनी है आपकी अमूल, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंडियन FMCG कंपनी बनी है जिसने कि 1 ट्रिलियन रुपए का टर्नओवर मार्क जो है इसको भी क्रॉस कर लिया है। नेक्स्ट अप्रैल 2026 में फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स विमेन एंड इंडियाज़ इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट रिपोर्ट का दूसरा संस्करण किस संस्था ने जारी किया है? इस रिपोर्ट को जारी किया है नीति आयोग ने, ठीक है। नीति आयोग कब फॉर्म हुआ था? 2015 में। किस बॉडी को रिप्लेस करके? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, ठीक है। नेक्स्ट अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नेवल डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी को कमीशन किया है? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड, ठीक है। यहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कमीशन किया है इंडियन नेवी के एडवांस्ड स्टेल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी को। स्टेल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है। यह युद्ध पोत प्रोजेक्ट 17A श्रेणी का चौथा पोत है, ठीक है। नेक्स्ट है एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड्स 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब मिला? तो एशियन स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड्स 2026 में हाल ही में 2 प्लेयर्स थे जिनको प्लेयर ऑफ द ईयर का टाइटल मिला। पहली है अनाहत सिंह और दूसरे हैं अभय सिंह। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा घोषित वर्ष 2025 के पुरस्कारों में अभय सिंह को पुरुष वर्ग से और अनाहत सिंह को लड़कियों के जूनियर वर्ग से सम्मानित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत का वैश्विक लेवल पर कौन सा स्थान है? तो आईरेना के हिसाब से इंडिया की ग्लोबल रैंक यहाँ पर 3rd है इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश ने एक ही वर्ष में लगभग 45 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता जोड़ी है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि देखेंगे तो 2025 में कुल स्थापित क्षमता लगभग 250.5 गीगावाट है। वर्ष 2023 में ये क्षमता कितनी थी? 175.9 गीगावाट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 39 है, अक्टूबर 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की वार्षिक बैठकों की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो यहाँ पर अक्टूबर 2026 में IMF और वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग्स होंगी और इसके लिए होस्ट देश रहेगा थाईलैंड। यहाँ के बैंकॉक शहर में ये इवेंट होने वाला है। ठीक है, अगला है एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार ट्रैक एंड फील्ड में डोपिंग उल्लंघन के कारण निलंबित एथलीटों की वैश्विक सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो एक रिपोर्ट रिलीज़ की है एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिट ने। यहाँ पर इन्होंने बताया कि भारत पहले स्थान पर है इन द लिस्ट ऑफ एथलीट्स जिनको सस्पेंड किया गया है फॉर डोपिंग वायलेशंस इन ट्रैक एंड फील्ड। ठीक है, तो भारत में डोपिंग के कारण एथलीटों पर प्रतिबंध लगाने के मामले में भारत विश्व स्तर पर अग्रणी है। 148 ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों पर प्रतिबंध लगाकर भारत ने कीनिया और रूस को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट अप्रैल 2026 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्वांचल महोत्सव माटी 9 को कहाँ पर संबोधित किया है? तो ओम बिरला ने इस माटी 9 नाम के फेस्टिवल को संबोधित किया है नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है बैंकॉक में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला 2026 की समग्र पदक तालिका में कौन सा देश है जो पहले स्थान पर था? तो ये इवेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पर हुआ है? तो थाईलैंड के बैंकॉक शहर में, और यहाँ पर भारत ने टॉप किया। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो बैंकॉक में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला 2026 की समग्र पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर रहा। भारत ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 16 पदक जीते, जिनमें से 7 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला है, किस राज्य की 3 पंचायतों ने दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख पंचायत सतत विकास पुरस्कारों में शीर्ष सम्मान जीत लिया है? ये तीनों पंचायत बिलोंग करती हैं त्रिपुरा राज्य को। ठीक है, इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय एंड नानाजी देशमुख पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड जीता है। त्रिपुरा की 3 पंचायतों ने दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इनमें से कौन कौन से ये हमारे पंचायत हैं? सिपाहीजला जिले का एक है, इनको देश की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है कांचबारी ग्राम पंचायत, इन्होंने स्वास्थ्य हितैषी श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। और थर्ड है बैकुंठपुर ग्राम पंचायत, इन्होंने महिला हितैषी श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 7 अप्रैल को। इस साल के लिए हमारी थीम है स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें, यानी टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। ठीक है, नेक्स्ट अप्रैल 2026 में आयकर विभाग द्वारा करदाताओं की सहायता और कर अनुपालन को सरल बनाने के लिए लॉन्च की गई AI संचालित वेबसाइट का क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया है कर साथी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द लैंसेट के अध्ययन के अनुसार वर्ष 2023 में मातृ मृत्यु दर की कुल संख्या के मामले में भारत वैश्विक लेवल पर किस स्थान पर आता है? तो मैटरनल डेथ्स के मामले में इंडिया की ग्लोबल रैंक है 2nd। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में 2023 में 24,700 मातृ मृत्यु दर्ज की गई, जो नाइजीरिया के बाद वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे अधिक आंकड़ा रहा, जहां 32,900 मौतें दर्ज हुई हैं। द लैंसेट में प्रकाशित एक नए विश्लेषण के अनुसार विश्व स्तर पर होने वाली मातृ मृत्यु में से 36% केवल 5 देशों में से होती हैं, दैट इज नाइजीरिया, भारत, एथियोपिया, पाकिस्तान और कैमरून। ठीक है, नेक्स्ट है चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में किस अभिनेता को फिल्म धुरंधर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, रणवीर सिंह। तो चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 के ये विजेताओं की सूची है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म साबित हुई होम बाउंड। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे आदित्य धार धुरंधर फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला रणवीर सिंह को धुरंधर मूवी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला यामी गौतम को हक फिल्म के लिए। नेक्स्ट है यूरोप में न्यूकैसल रोग के प्रकोप के कारण घरेलू मुर्गे मुर्गियों और अन्य पक्षियों को जो प्रभावित हुए हैं, ये रोग किस प्रकार के वायरस के कारण होता है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, एवियन पैरामाइक्सो वायरस सीरोटाइप 1। ठीक है, इसकी वजह से ये रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बैंकॉक में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला 2026 में किस 18 वर्षीय तीरंदाज ने विश्व नंबर 1 शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है? यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, पायल नाग। ठीक है, अगला है किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2026 में हथकरघा और पावरलूम बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की है? मुफ्त बिजली योजना यानी फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम की शुरुआत की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने अपने यहाँ के हैंडलूम और पावरलूम वीवर्स के लिए।
इस योजना के तहत पात्र हथकरघा बुनकरों को प्रतिमाह 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी, जबकि बिजली से चलने वाले करघे चलाने वालों को प्रतिमाह 500 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है, किस विभाग ने गोवा सरकार और कोचीन पोर्ट अथॉरिटी को संपन्न प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो दूरसंचार विभाग ने ये एग्रीमेंट साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ गोवा और कोचीन पोर्ट अथॉरिटी के साथ टू प्रोवाइड द संपन्न प्लेटफॉर्म। यहाँ पर संपन्न का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। नेक्स्ट अप्रैल 2026 में किस देश ने G7 की अध्यक्षता के अंतर्गत वन हेल्थ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? वन हेल्थ समिट को होस्ट किया है फ्रांस देश ने अंडर द G7 प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में 6.5 गीगावाट की रिकॉर्ड वार्षिक वृद्धि के साथ भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता अब कितनी हो गई है? तो फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में हमने 6.05 गीगावाट ऐड किया है अपने विंड एनर्जी कैपेसिटी में, और फाइनली इंडिया की अब टोटल इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी जो है वो 56 गीगावाट से भी अधिक हो गई है। तो पवन ऊर्जा विस्तार में योगदान देने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? पहले स्थान पर गुजरात आता है, दूसरे पर कर्नाटका और तीसरे पर महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में किस राज्य ने अपना पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू कर दिया है? तो हाल ही में पंजाब ने लॉन्च किया अपना पहला कास्ट बेस्ड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में रोंगाली बिहू उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया गया है? तो बिहू नाम का जो फेस्टिवल होता है ये असम राज्य में मनाते हैं, और 3 तरह के बिहू होते हैं जो पूरे साल में मनाए जाते हैं। तो हाल ही में रोंगाली बिहू सेलिब्रेट किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, किस भारतीय बंदरगाह ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में 160.11 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो हैंडल करके देश के प्रमुख बंदरगाहों में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, डी ऑप्शन। ठीक है। और कार्गो हैंडलिंग के मामले में टॉप 3 बंदरगाह कौन से हैं? पहले स्थान पर दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, दूसरे स्थान पर पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण और तीसरे स्थान पर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण। नेक्स्ट है, किस राज्य के बारन वापारा वन्यजीव अभयारण्य ने लगभग 5 दशकों के बाद काले हिरन की संख्या को सफलतापूर्वक पुनः रुजुवीत कर लिया है? सिंपली आपको बताना था कि बारन वापारा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है। ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। हाल ही में इसने अपनी लोकली एक्सटिंक्ट ब्लैक बग की पॉपुलेशन को एक बार फिर से रिवाइव किया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में किस उच्च न्यायालय ने न्यायिक निर्णय लेने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा गुजरात हाई कोर्ट यानी गुजरात उच्च न्यायालय। इन्होंने बैन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना इनके जुडिशियल डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अप्रैल 2026 में बायरेक बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और इन्होंने बायरेक बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का हाल ही में इनॉग्रेशन किया है कर्नाटका के मैसूर में। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, किस विभाग ने 2 से लेकर 8 अप्रैल 2026 तक साधना सप्ताह 2026 का आयोजन किया है? तो साधना सप्ताह 2026 को ऑर्गेनाइज किया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने, यानी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 2 से लेकर 8 अप्रैल तक। साधना सप्ताह का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय प्रगति के लिए अनुकूलनीय विकास और मानवीय योग्यता को सुदृढ़ बनाना। इसका आयोजन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस बंदरगाह से दादरी तक 1506 किलोमीटर लंबे पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण पूरा कर लिया है? तो इंडियन रेलवे ने हाल ही में ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है, और कहाँ पर? तो नवी मुंबई के JNPT पर। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में वी द पीपल ऑफ इंडिया नाम की किताब का विमोचन हुआ, और इसके लेखक कौन है? इस किताब को लिखा है TM कृष्णा ने। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, ताइक्वांडो विश्व रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी रूपा बायर किस राज्य से संबंधित है? रूपा बायर न्यूज़ में क्यों आई? क्योंकि फर्स्ट इंडियन प्लेयर बनी जिन्होंने 5th रैंक अचीव की है ताइक्वांडो वर्ल्ड रैंकिंग्स में, और यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश राज्य को बिलोंग करती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया है? भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है तेलंगाना की सरकार ने, और पर्पस क्या है? लैंड रिकॉर्ड को मैनेज करना और उसको सिंपल बनाना, साथ ही ट्रांसपेरेंट बनाना। ठीक है।
अगला है नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित महिला स्वयं सहायता समूहों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में दर्ज की गई है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन कर्नाटका। कर्नाटका ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिनको ट्रेन किया गया है एज द ड्रोन पायलट्स अंडर द नमो ड्रोन दीदी योजना। नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत कर्नाटका राज्य के स्वयं सहायता समूहों के 145 सदस्यों को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण दिया गया, जो देश में सबसे अधिक है, और इसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अप्रैल 2026 में किस राज्य की कोन्याक जनजाति ने वसंत उत्सव आओ लांग मोनियो मनाया है। तो कोन्याक ट्राइब ये है नागालैंड राज्य की, जिन्होंने हाल ही में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है। अगला है अप्रैल 2026 में यस बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाल लिया है। तो यस बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बन गए हैं मिस्टर विनय मुरलीधर टोन से। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 रेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है। तो इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर फॉर द वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु हाल ही में बन गई है ब्लैंका व्लासिक। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है अ रोड वेल ट्रेवल्ड किसकी आत्मकथा है। अ रोड वेल ट्रेवल्ड लिखी है आर.के. आराघवन ने। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है अंधापन निवारण सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया गया। तो प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक हमने सेलिब्रेट किया है 1 से लेकर 7 अप्रैल तक। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। और इस इवेंट के लिए हमारी थीम रखी गई ग्लूकोमा मुक्त दुनिया के लिए एकजुट होना, यानी यूनाइटिंग फॉर अ ग्लाकोमा फ्री वर्ल्ड। ठीक है, अगला है अप्रैल 2026 में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मोहसिना किदवई का निधन हो गया। उन्होंने किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केंद्रीय पर्यटन मंत्री के रूप में कार्य किया था। आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजीव गांधी। ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेनाडा स्पेन में आयोजित आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में किन भारतीय निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है पलक गुलिया और मुकेश नेलावली ने। याद रखिएगा ये इवेंट कहाँ पर हुआ है, स्पेन देश में। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2026 और 27 के लिए भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास दर कितनी है। तो इसके मुताबिक इंडिया की प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है 6.9%। ओके, नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में 1200 मेगावाट की कलाई 2 जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दे दी है। ये परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन लोहित नदी पर। अगला है अप्रैल 2026 में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त कर लिया है। तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ने अपना नया और पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एक्टर रणवीर सिंह को। नेक्स्ट है नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने अप्रैल 2026 में एटीएल सारथी और मेंटर इंडिया अकादमी का शुभारंभ किस राज्य में किया है। अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग का है, इन्होंने लॉन्च किया एटीएल सारथी और मेंटर इंडिया एकेडमी को तेलंगाना राज्य में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की पहली पंचांग आधारित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है। इसको स्टैब्लिश किया गया है वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत ने किस वर्ष होने वाले संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु सम्मेलन COP33 की मेज़बानी के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है। COP33 होगा 2028 में, और पहले इंडिया ने अपना नाम दिया था इसको होस्ट करने के लिए, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए IOS सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज माले पहुंचा है। ये है हमारा INS सुनैना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अप्रैल 2026 में अपने 11 वर्ष पूरे कर लिए। ये योजना आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च की गई थी। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने हाल ही में 11 साल अपने कंप्लीट किए। इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को क्वांटम उपकरणों के लिए अमेरिका में UTORNL गवर्नर चेयर के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। ये हैं बी ऑप्शन दीप जरीवाला। ओके, अगला है CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2026 और 27 से किन कक्षाओं के छात्रों के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है। तो ये स्टार्ट हो रहा है कक्षा 3 से लेकर 8 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन की नवीनतम वैश्विक निर्यात रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो लेटेस्ट ग्लोबल एक्सपोर्ट रैंकिंग सामने आई, उसमें भारत को स्थान मिला है 19वां। ठीक है, तो शीर्ष 3 देश देखेंगे तो पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है और तीसरे स्थान पर जर्मनी है।
नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में इसरो के अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये सेकेंड एडिशन था इसरो के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन का, और ये इवेंट हुआ है बेंगलुरु में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस इवेंट के लिए हमारी थीम क्या है? स्मार्ट और टिकाऊ अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन के लिए अभिनव संचालन अगली पीढ़ी। ठीक है। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 7 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन हुआ था गोवा के पणजी शहर में। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने किस संस्थान को राष्ट्रीय रिपोजिटरी के रूप में अधिसूचित कर दिया है? तो ये दो हमारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं। पहला है आघारकर अनुसंधान संस्थान जो कि पुणे में है, और दूसरा है भावसागर रेफरल सेंटर जो कि केरला में है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में किस कंपनी ने MEI ट्रांसक्राइब 1, MEI वॉइस 1 और MEI इमेज 2 नामक 3 AI मॉडल लॉन्च कर दिए हैं? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट। डी ऑप्शन। अगले है अप्रैल 2026 में भारतीय नौसेना में शामिल की गई तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिदमन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसको कमीशन किया गया है हाल ही में इंडियन नेवी ने, और इसको किसने बनाया है? तो विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर ने। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्रालय ने छोटे व्यवसायों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग पहल शुरुआत की है? तो यहाँ पर ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव, जिसको आप टीम इनिशिएटिव कहते हैं, इसकी शुरुआत कर दी है मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने। पर्पस क्या है? स्मॉल बिजनेसेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में कनेक्ट करना। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किस भारतीय संस्थान में स्किल सेंटर AI फॉर एवरीवन की स्थापना कर दी है? तो स्किल सेंटर AI फॉर एवरीवन की स्थापना हाल ही में हो गई है। बी ऑप्शन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। किस लिए? एम्प्लॉयबिलिटी को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 90 करंट अफेयर्स। पूरे हफ्ते के जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। चलिए फिर हम आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अप्रैल 2026 में किस देश ने G7 की अध्यक्षता के अंतर्गत वन हेल्थ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की? दूसरा क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, इसके लेखक कौन है? और तीसरा प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष होने वाले संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु सम्मेलन की मेज़बानी के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क, और इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है, और इसके अलावा आप अपना फीडबैक भी कमेंट में जाके लिख सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2026 के लिए, वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। 80 से ज़्यादा इसमें पेजेस आपको मिल जाएंगे जिसमें हमने 600 से ज़्यादा प्रश्न डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। इसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है करंट अफेयर्स का पेड वीडियो। यहाँ पर हम आपको कॉम्बो DCA में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको एड फ्री वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही 15 क्वेश्चंस का टेस्ट आपको मिल जाएगा, 15 क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स और डिटेल्स के साथ। इसके अलावा इस कोर्स में हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस कोर्स को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए। ओके।